हेठा ये जीएसटी और जीएसटी के न्यू रिफॉर्म्स क्या हैं? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आया था जीएसटी एक्ट 2017 से, जो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया। मेनली इसमें जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मर्ज कर दिया गया और इसमें मोटे मोटे 4 टैक्स स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। लेकिन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला कि हम इसको और सिंप्लीफाई करें और फिर 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बताया गया कि इसके जो टैक्स स्लैब्स 4 थे वो रिड्यूस होकर 2 हो जाएंगे और ये रहेंगे 5% और 18%। यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज पहले हमको 12 और 18% पर मिल रही थी वो रिड्यूस होकर 5% पर आ जाएंगी और जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमको 28% पर मिल रही थी वो रिड्यूस होकर 18% पर आ जाएंगी। इसका एग्जाम्पल है पर्सनल केयर के शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, इस पर लगेगा 5% का टैक्स और छोटी कार्स, साथ में वॉशिंग मशीन, एसी, टीवीज, इस पर लगेगा 18%। इसके साथ ही 2 और टैक्सेस हैं। एक है निल, जिसमें आ जाएगा मिल्क या फिर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और मेनली 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 40% टैक्स लगेगा लग्जरी गुड्स पर और सिन गुड्स पर। लग्जरी गुड्स में आ जाती हैं लग्जरी कार्स और सिन गुड्स फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, इन दोनों पर लगेगा 40% का टैक्स। तो ओवरऑल देखिए तो अराउंड 400 प्लस ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिस पर जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इससे अब बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कंज्यूमर है उसके पास ज्यादा पैसा होगा और वो ज्यादा स्पेंड कर सकेगा। ज्यादा स्पेंड करेगा तो जो कंजम्पशन इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी और इवेंचुअली कंजम्पशन इकोनॉमी इंक्रीज होने से गवर्नमेंट को ही बेनिफिट होगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उसका इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये टैक्स स्लैब लाए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया। और ये जो न्यू रिफॉर्म्स हैं जिनको नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स भी कहा जा रहा है, ये 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होंगे।